क्या आपने कभी एकांत में बैठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? जब सब कुछ शांत हो जाए, बच्चे अपने रास्तों पर निकल जाएं, जिम्मेदारियां धीरे धीरे पीछे छूट जाएं और सुबह की चाय हाथ में लिए आप खिड़की से बाहर की धूप देखते रहें, तब क्या आप खुद से पूछते हैं, मैं अब क्या हूं? ये वो उम्र है जब बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से संवाद शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी भीतर झांक कर देखा है? 32 की उम्र एक मुकाम है जहां जिंदगी के अनुभव पहाड़ बन चुके होते हैं और रिश्तों की कहानियां मन के पन्नों पर दर्ज हो चुकी होती हैं। लेकिन इसी उम्र में एक खालीपन भी दस्तक देता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर तो थक गया है, लेकिन मन अब भी किसी जवाब की तलाश में है। और यही तलाश हमें उस सवाल तक ले जाती है जिसे हम पूरी जिंदगी टालते रहे। क्या मेरी आत्मा शांत है? बुद्ध ने कहा था, बुढ़ापा कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का प्रारंभ है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आत्मा की सफाई कैसे होती है? क्या कोई साबुन है, कोई दवा है? नहीं, आत्मा की सफाई होती है आदतों से, सोच से और उस नजरिए से जिससे हम इस उम्र को देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, अब क्या नया शुरू करें, लेकिन शायद वे नहीं जानते कि अब शुरू होने वाली हर बात आपके अगले जीवन की दिशा तय कर सकती है। बुद्ध ने 3 खास जीवन शैली की आदतों की बात की जिनका असर आपके शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों पर होता है। ये आदतें न केवल आपको भावनात्मक रूप से मुक्त करती हैं, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देती हैं। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। आज की ये वीडियो उसी गहराई की तरफ एक कदम है। हम बात करेंगे उन 3 आदतों की जो आपके जीवन को स्थिरता, संतुलन और आत्मिक ऊर्जा से भर देंगी। ये बातें उन लोगों के लिए नहीं हैं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनके लिए हैं जो आत्मा से जीना चाहते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपसे वो बातें कभी न छूटें जो जिंदगी को सिर्फ लंबा नहीं बल्कि गहरा बनाती हैं। क्योंकि याद रखिए, आत्मा की यात्रा उम्र देखकर नहीं, आपकी जागरूकता से तय होती है। पहली आदत, मौन साधना, आत्मा का दर्पण। क्या आपने कभी अपने आसपास की सारी आवाजें बंद करके खुद की सांसों की आवाज सुनी है? कभी ऐसा किया है कि दिन भर दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के संसार से बातें की हों? शायद नहीं, क्योंकि हमें चुप रहना कभी सिखाया ही नहीं गया। हमें सिखाया गया, बोलो, जवाब दो, समझाओ, साबित करो। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम मौन होते हो उसी क्षण आत्मा सबसे ज्यादा मुखर होती है। जरा सोचिए, उम्र के उस मोड़ पर जब आप 70 पार कर चुके होते हैं, जब जिंदगी के सारे अनुभव आपके भीतर बस चुके होते हैं, तो क्या अब भी बोलना जरूरी है? या अब वक्त है सुनने का, खुद को सुनने का? हमने जीवन भर अपने चारों ओर शोर को ओढ़ रखा था, परिवार का, समाज का, जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का। और उस शोर में कहीं हमारा सच्चा मैं खो गया। वो मैं जो कभी शांत था, जो कभी साफ था, जो कभी मासूम था। लेकिन सालों की भागदौड़ में हमने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या आत्मा की सफाई भी होती है? जवाब है, बिल्कुल होती है। जैसे धूल से ढंकी हुई किसी पुरानी तस्वीर को धीरे धीरे साफ किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी मौन से शुद्ध किया जाता है। जब आप चुप होते हैं तो आप अंदर झांक सकते हैं। आप देख सकते हैं वो दरारें जो अब तक ढकी हुई थीं, पछतावे की छोटी छोटी छायाएं, अधूरी माफियां, रुके हुए आंसू। सब कुछ धीरे धीरे सतह पर आने लगता है। आपने शायद कभी गौर नहीं किया, लेकिन मौन की शक्ति आपको रोने पर मजबूर कर सकती है। और ये रोना दुख का नहीं, आत्मा के हल्के हो जाने का होता है। यह उस बोझ के उतरने का संकेत होता है जिसे आप सालों से ढोते आ रहे थे। जब आप हर दिन खुद से सिर्फ 10 मिनट के लिए भी संवाद करते हैं, बिना बोले सिर्फ मौन में बैठते हैं, तो यह केवल चुप्पी नहीं होती, यह आत्मा की गहराई में उतरने की पहली सीढ़ी होती है। और 70 की उम्र इस सीढ़ी पर पैर रखने का सबसे सही समय है। बुद्ध ने कहा था, जिसने भीतर के शोर को सुना वही बाहर की शांति को समझ सकता है।
और यही वो क्षण है जहां आपका जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है, जहां आप खुद को क्षमा करना सीखते हैं, खुद को अपनाना सीखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर झांकने के लिए? क्या आप तैयार हैं वो पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए? क्योंकि मौन साधना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक आत्मिक आवश्यकता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम आत्मा की गहराइयों में उतरें तो आप भी उस यात्रा का हिस्सा बन सकें। दूसरी आदत, क्षमा, आत्मा की सफाई। क्या आपने कभी रात को नींद से पहले किसी पुराने रिश्ते की कसक को महसूस किया है? वो एक चुभन जो अब शब्दों में नहीं, लेकिन दिल की किसी कोने में जिंदा रहती है। उम्र के इस मुकाम पर आकर हम अक्सर सोचते हैं, क्या सब ठीक हो गया था? क्या मैं सही था? क्या उसने गलत किया? लेकिन इन सवालों के जवाब कभी आत्मा को चैन नहीं देते। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उसे दोबारा जीने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ने की हिम्मत चाहिए। कई बार हम जीवन भर ऐसे बोझ अपने भीतर उठाए रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई पुरानी नाराजगी, कोई टूटा रिश्ता, कोई अनकही शिकायत जो मन को भीतर ही भीतर जकड़ कर रखती है। और हम सोचते हैं, मैं भूल गया हूं। लेकिन क्या वाकई जब उस इंसान का नाम सुनते ही सीने में कुछ कस जाता है तो समझ लीजिए आत्मा अभी भी बंधी हुई है। 37 की उम्र के बाद हम जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं और वही घाव सबसे पहले सामने आते हैं जिनसे हमने कभी नजरें चुराई थीं। लेकिन बुद्ध की राह कहती है, हर घाव का इलाज है और उसका पहला चरण है क्षमा। पर क्षमा का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि किसी और को माफ कर दिया। असल सफाई तब होती है जब हम खुद को भी माफ करना सीख जाते हैं, अपनी गलतियों को, अपने कठोर निर्णयों को, उन पल भर की भावनाओं को जिनका बोझ वर्षों तक उठाते रहे। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उन्हें अपने भीतर से आजाद कर देते हैं और खुद को भी। ये कोई बड़ा धार्मिक कर्म नहीं है, ये एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें भीतर से साफ करती है। आप उस व्यक्ति से कभी न मिलें, कोई बात नहीं, लेकिन मन ही मन एक बार कहिए, अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम्हें माफ करता हूं, और देखिए कैसे आपकी आत्मा हल्की होने लगती है। कभी कभी वो इंसान जिसे सबसे ज्यादा माफ करने की जरूरत होती है, हम खुद होते हैं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे होता है और हम खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, आत्मा को दोष नहीं, दया चाहिए। तो आज, सिर्फ आज, दिल की गहराई से कोशिश कीजिए उस एक बोझ को उतार फेंकने की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम उन्हीं सवालों को छूते हैं जो आत्मा की जमीन से जुड़े होते हैं और मन की दीवारों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। तीसरी आदत, दूसरों की सेवा, आत्मा का पुनर्जन्म। 16 हाला बाय 20 हाली। क्या आपने कभी किसी अनजान की आंखों में वो खालीपन देखा है जो शब्दों से ज्यादा गहरा होता है? 70 की उम्र के बाद हमारे पास सब कुछ होता है, यादें, अनुभव, रिश्ते, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लगता है। यही अधूरापन तब भरता है जब हम किसी और के जीवन में उजाला बनकर प्रवेश करते हैं। बुद्ध कहते थे, आत्मा को जानने का सबसे सच्चा तरीका है किसी पीड़ित के दर्द को बांटना। यह उम्र जहां ज्यादातर लोग आराम चाहते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आत्मा को नया जीवन देना चाहते हैं और वो सेवा के रास्ते पर चलते हैं। सेवा का अर्थ सिर्फ मदद नहीं है, यह एक ऊर्जा का प्रवाह है जो दिल से निकलकर सामने वाले के जीवन को छू लेती है। जब आप बिना किसी दिखावे के, बिना किसी इनाम की चाह में, बस इसलिए किसी की मदद करते हैं क्योंकि उसका दुख आपको बेचैन करता है, वही क्षण आपकी आत्मा को नया जन्म देता है। कभी आपने एकाकी बुजुर्ग को सिर्फ समय दिया हो, या किसी भूखे को खाना तो नहीं, बस एक मुस्कान ही दी हो? आप सोच भी नहीं सकते कि ये छोटे से कार्य किसी की पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो भीतर कुछ पिघलता है, कुछ टूटता है और कुछ जन्म लेता है। वही है आत्मा का पुनर्जन्म। 38 की उम्र कोई अंत नहीं है, यह वो पड़ाव है जहां से हम औरों के लिए जिंदगी बन सकते हैं। आपने देखा होगा, जब हम किसी की मदद करते हैं,
तो उसके बाद जो शांति महसूस होती है वह किसी प्रार्थना से कम नहीं होती। ये वही शांति है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। सेवा में एक शक्ति है जो हमारे भीतर की कठोरता को पिघला देती है, और ये शक्ति तब सबसे प्रबल होती है जब आप पूरी सच्चाई से, पूरी नम्रता से किसी के दुख में शामिल होते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, जिस दिन तुम किसी और के आंसू अपने आंसू समझकर पोंछ दोगे, उस दिन तुमने जीवन को जान लिया। तो सोचिए, आज अगर आपने किसी के जीवन में सिर्फ एक पल के लिए भी सुकून भर दिया, क्या आपकी आत्मा फिर से निखर नहीं उठेगी? क्या आपकी जिंदगी फिर से एक अर्थ नहीं पा जाएगी? इसलिए अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की बातों से आपको जोड़ते हैं, आपकी आत्मा से और उस सच्चाई से जिसे आपने शायद कभी छुआ ही नहीं। चौथी आदत, सकारात्मक सोच, आत्मा का विस्तार। जब हम सकारात्मक सोच की शक्ति को समझते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। सकारात्मक विचार केवल मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण को बदलने का काम नहीं करते, बल्कि वे हमारी आत्मा के भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार भी करते हैं। यह शक्ति हमें हर स्थिति में शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति का अनुभव कराती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हमारे जीवन में जब निरंतर नकारात्मक विचारों का आगमन होता है तो हमारी आत्मा में तनाव, घबराहट और मानसिक अशांति पैदा होती है। इन विचारों का प्रभाव हमारी सोच और व्यवहार पर गहरा असर डालता है, जिससे हम अक्सर असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो न केवल हमारी मानसिक स्थिति बदलती है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। सकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे शरीर, मन और आत्मा पर एक गहरा असर डालता है, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। हमेशा सकारात्मक सोच अपनाने से आत्मा की गहरी शुद्धता और विस्तार होता है। यह आत्मा का एक प्रकार का आंतरिक विकास है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम अपनी आत्मा से जुड़ने में सक्षम होते हैं। यह जुड़ाव हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सुकून का एहसास कराता है। सकारात्मक सोच के माध्यम से हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं। चाहे वो छोटी मुश्किलें हों या बड़े संकट, हम इन्हें चुनौती के रूप में अपनाते हैं, न कि रुकावट के रूप में। इस सोच के साथ हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं, और यही मानसिकता हमारी आत्मा को विस्तार देने का काम करती है। सकारात्मक सोच के प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यह हमारी आंतरिक दुनिया में शांति और समृद्धि का संचार करती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यह संतुष्टि हमें बाहरी दुनिया से कम प्रभावित होने में मदद करती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम खुशी और संतुलन महसूस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह से सकारात्मक सोच एक जादुई प्रक्रिया बन जाती है जो न केवल हमारी आत्मा को विस्तार देती है, बल्कि हमें जीवन में खुशी, सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन भी करती है। जब हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम अपनी आत्मा के गहरे और शुद्ध पक्ष को महसूस करते हैं। यह आत्मा का वास्तविक रूप है, और जब हम इसे अपनाते हैं तो हम न केवल स्वयं को समझ पाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी एक गहरे संबंध में जुड़ने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच से आत्मा का विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हमें हर दिन नए दृष्टिकोण, नए अनुभव और नई ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारी आत्मा अधिक प्रज्वलित होती है और हम जीवन के वास्तविक सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। पांचवी आदत, ध्यान, आत्मा का साक्षात्कार। ध्यान का अभ्यास सिर्फ एक मानसिक तकनीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा का वास्तविक साक्षात्कार है। यह वह मार्ग है
जो हमें हमारे भीतर की गहराई तक पहुंचने में मदद करता है, जहां हम अपनी वास्तविक पहचान को जानने के काबिल होते हैं। ध्यान आत्मा के भीतर की शांतिपूर्ण ऊर्जा को जागृत करने का एक साधन है, जो हमें जीवन की असली सच्चाई से परिचित कराता है। यह आत्मा के साथ गहरी मुलाकात की प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने अस्तित्व के मूल कारणों को समझ पाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदलने लगती है। बाहर की दुनिया की हलचल से दूर हम अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां हमारी असली ताकत और शांति छुपी होती है। यह शांति हमें एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ती है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलन और साहस प्रदान करती है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को एक साफ और स्पष्ट दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह हमें हमारे विचारों, भावनाओं और आस्थाओं को समझने का अवसर देता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। ध्यान केवल शांति का अनुभव नहीं कराता, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में जागरूक भी बनाता है। यह हमें अपने भीतर के डर, चिंता और तनाव को पहचानने और उनसे निपटने की शक्ति देता है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होने की बजाय हमें अपनी आंतरिक शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान करता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा की सच्चाई को समझने में सक्षम होता है। उसे यह एहसास होता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मा है जो निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। यह आत्मा उसे उसके जीवन के असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। ध्यान की प्रक्रिया में जब हम चुपचाप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तो हमें अपने अस्तित्व की असली पहचान मिलती है, जो बाहरी दुनिया की अस्थिरता से परे होती है। ध्यान करने से आत्मा का साक्षात्कार केवल व्यक्तिगत शांति नहीं लाता, बल्कि यह हमें समाज में और हमारे रिश्तों में भी संतुलन और सामंजस्य की ओर अग्रसर करता है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हम दूसरों के साथ अधिक करुणा और समझ से पेश आते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्म के हिस्से हैं, और यही विचार हमें रिश्तों में गहरी समझ और शांति प्रदान करता है। ध्यान के अभ्यास से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमें अपने जीवन के असल उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांति से रहने की क्षमता देता है। हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन की असली संपत्ति बाहरी सफलता या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। ध्यान न केवल आत्मा के साक्षात्कार का मार्ग है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के गहरे सत्य की ओर एक कदम और बढ़ने का साधन है। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और उसकी वास्तविक पहचान को महसूस कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन संतुलित, शांतिपूर्ण और पूरी तरह से सार्थक बन जाता है। तो अब एक पल ठहरिए और भीतर झांकिए। क्या आपने कभी खुद को उस मौन में डुबोया है जहां विचार भी हल्के होकर बहने लगते हैं? क्या कभी किसी पुराने रिश्ते को उस स्नेह से छुआ है जिसमें क्षमा की मिठास हो? और क्या कभी किसी अनजाने चेहरे की मुस्कान के लिए अपने भीतर की ऊर्जा बहा दी है, बिना कोई नाम, बिना कोई परिचय पूछे? 38 की उम्र को अक्सर लोग अंतिम मोड़ समझ बैठते हैं, लेकिन असल में यही वो वक्त होता है जब जीवन अपने सबसे पवित्र अध्याय की ओर बढ़ता है। यह वो पड़ाव है जब शरीर भले थमने लगे, पर आत्मा उड़ान भरने को तैयार होती है, बशर्ते हम उसे वह रास्ता दें। मौन, क्षमा और सेवा, ये तीनों रास्ते आत्मा के वही पंख हैं जो हमें उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां शांति का असली अनुभव होता है। मौन साधना आपको खुद से मिलवाती है। क्षमा आपको मुक्त करती है उन जंजीरों से जो वर्षों से दिल में जमी हुई थीं। और सेवा वो अमृत है जो आत्मा को पुनर्जीवित करता है। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी और के आंसू पोंछते हैं, तो दरअसल आप अपनी आत्मा को स्नान कराते हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप कोई रिश्ता नहीं बचाते, आप अपने भीतर की गांठ खोलते हैं। और जब आप खुद से बातें करते हैं मौन में, तो आप उस संवाद को जन्म देते हैं जो सच्ची आत्मिक प्रगति की शुरुआत है। सोचिए,
एक ऐसा जीवन जो केवल सांसों में नहीं बल्कि हर अनुभव में हल्का हो, जहां रात को नींद गहरी हो और सुबह मन शांत। क्या यही जीवन की सच्ची उपलब्धि नहीं है? अगर इस समय आपके भीतर कुछ हिला है, अगर किसी भूले बिसरे क्षण की याद आई है, अगर किसी पुराने घाव ने सिर उठाया है, तो उसे वहीं शांति से बैठाइए और कहिए, अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपनी आत्मा को निखारूंगा, क्योंकि यह जीवन अभी बाकी है और इसका सबसे सुंदर हिस्सा अभी आना बाकी है। यदि ये शब्द आपके हृदय को छू पाए तो उसे वहीं मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए किसी अपनों तक, जिनकी आत्मा भी शायद इन 3 साधनाओं की बाट जोह रही हो। उस दोस्त को बताइए जो जीवन में ठहरा हुआ महसूस करता है। उन माता पिता या दादा दादी को सुनाइए जिनके पास समय है लेकिन आत्मिक दिशा की तलाश अधूरी है। और अगर दिल से लगता है कि अब एक नई शुरुआत जरूरी है तो नीचे लिखिए, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करूंगा, ताकि ब्रह्मांड को भी यह संकेत मिले कि एक आत्मा अब जाग रही है। हम फिर मिलेंगे उन्हीं रास्तों पर जो जीवन से आगे आत्मा तक जाते हैं। तब तक मौन रखिए, क्षमा करिए और सेवा करते रहिए। यही जीवन का सार है।